हेलो दोस्तों, मैंने बहुत से अमीरों की बात की है पर किसी के भी ट्रेवल में इतना ज्यादा खर्च नहीं होता जितना अमेरिकी राष्ट्रपति अगर एक से दूसरी जगह कहीं ट्रेवल करे तो खर्च होता है। कोई इंसान किसी भी देश का किंग हो, अरबपति, बिजनेसमैन हो या फिर सेलिब्रिटी हो, अमेरिकी राष्ट्रपति की ट्रेवलिंग की स्टाइल के आगे वो कुछ भी नहीं है। इनके काफिले में बाइक्स, कार्स, हेलीकॉप्टर्स, जंबो जेट और फाइटर जेट तक सब कुछ होता है। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति आखिर कैसे ट्रेवल करता है। दोस्तों, अमेरिका एक ऐसा देश है जहां गोलीबारी काफी ज्यादा होती है और इतिहास में अमेरिका के 2 प्रेसिडेंट्स की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई थी। इसीलिए प्रेसिडेंट्स की सुरक्षा वहां की गवर्नमेंट के लिए काफी बड़ी चुनौती और इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है। इसीलिए आज अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले को इतना ज्यादा सुरक्षित कर दिया गया है कि वो काफिला ही अपने आप में एक किला है। अमेरिकी राष्ट्रपति की सिक्योरिटी के लिए यूं तो बहुत सी हिडन चीजें होती हैं, पर सामने से जो हमें दिखता है वो होता है प्रेसिडेंट का काफिला, कार्स का काफिला। जो भी इसे देखता है वो हैरान हो जाता है और उसे तुरंत अमेरिकी राष्ट्रपति की पावर का एहसास हो जाता है। इसमें लगभग 50 गाड़ियां होती हैं और 100 सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं जो एक राष्ट्रपति के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। ये कार्स का काफिला हर उस जगह जाता है जहां अमेरिकी राष्ट्रपति को जाना होता है, चाहे न्यूयॉर्क सिटी हो, लॉस एंजलिस हो या अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, इवन दूसरा कोई भी देश हो। तो देश में भी जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रेवल करते हैं तो उनकी कार्स का काफिला वहां भी जाता है। अब कार्स वहां कैसे पहुंचेंगी, क्योंकि अमेरिका और दूसरे देशों के बीच समुद्र है। तो इसके लिए अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां मिलिट्री के हवाई जहाज से पहले ही उस देश में राष्ट्रपति के काफिले की 50 गाड़ियां पहुंचा देती हैं जहां पर उसे जाना होता है। उसके बाद ही राष्ट्रपति वहां पहुंचते हैं। जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कार्स का काफिला इंडिया पहले ही पहुंचा दिया गया था। इन गाड़ियों को दूसरे देश ले जाना कोई आम बात नहीं है। उसके लिए यूएस सीक्रेट सर्विसेज बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर कार्गो प्लेन का यूज करती हैं। स्पेंड्स, दोस्तों, राष्ट्रपति की सुरक्षा में कितना खर्च आता है चलिए जान लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अगर दूसरे देश या अपने ही देश में लंबी दूरी पर ट्रेवल करते हैं तो वो इसके लिए बोइंग 747 के मॉडिफाइड प्लेन का यूज करते हैं जिसका नाम है एयरफोर्स 1। ऐसे 2 प्लेन्स अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं कि अगर एक में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो वो दूसरे से आसानी से ट्रेवल कर सकें। अब ये कोई मामूली पैसेंजर प्लेन नहीं है, बल्कि बोइंग के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा प्लेन है जिसे मॉडिफाई करके अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में बदल दिया गया है। जी हाँ, इसमें वो सारी चीजें मौजूद हैं जो एक राष्ट्रपति भवन में आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो ओवल ऑफिस हो, बिजनेस क्लास लेवल की कंफर्टेबल सीट हो या फिर प्लेन का अपना खुद का शानदार डिफेंस सिस्टम। इस प्लेन की कीमत तकरीबन 600 से 800 मिलियन डॉलर आकी जाती है, यानी 5000 से लेकर 6500 करोड़ रुपए केवल इस एक प्लेन की कीमत होती है। लेकिन ये कीमत कुछ भी नहीं है। जब ये प्लेन एक से दूसरे देश में ट्रेवल करता है तब इसकी केवल एक फ्लाइट में ही 200 मिलियन डॉलर्स का खर्च आ जाता है। इवन दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट अगर रोड पर चल रहा है या प्लेन में उड़ रहा है तो इस दौरान अमेरिकी सरकार के हर मिनट औसतन $2614 यानी तकरीबन 2 लाख रुपए उसके काफिले और सिक्योरिटी में खर्च हो रहे होते हैं। दोस्तों, आपको ये तो बता दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले में 50 गाड़ियां होती हैं, पर ऐसा नहीं है कि कोई भी गाड़ी किसी भी पोजीशन पर लाइन बनाकर चलती है। जैसे किसी किले की सिक्योरिटी लेयर बाय लेयर होती है। फ्रंट में तोपें होती हैं, फिर पीछे तीरंदाज होते हैं और उसके बाद तलवार लिए हुए सैनिक होते हैं। इसी तरीके से यूएस प्रेसिडेंट की गाड़ियां भी इस तरीके से ऑर्गेनाइज की जाती हैं कि कौन सी गाड़ी काफिले में किस नंबर पर रहेगी ये सब फिक्स्ड होता है और वो अपनी पोजीशंस को बदल नहीं सकती सिवाय कुछ गाड़ियों के। जैसे फ्रंट में एक लीड कार होती है, इस कार की जगह पर कभी कभी मोटरसाइकिल्स भी होती हैं, पर ये काफिले की पहली गाड़ी नहीं होती। यूएस प्रेसिडेंट के काफिले से ये गाड़ी काफी आगे यानी लगभग 5 मिनट पहले ही उस रूट से गुजरती है। ये रूट कार या मोटरसाइकिल होती है और इससे ये देखा जाता है कि रास्ता एकदम क्लियर है या नहीं। फिर पीछे के काफिले को जब सिग्नल हो जाता है कि रास्ता क्लियर है तब यूएस प्रेसिडेंट का काफिला 5 मिनट के बाद उस रास्ते से गुजरता है। रूट कार के गुजरने के बाद दर्जनों मोटरसाइकिल्स आती हैं जिनमें पुलिस वाले होते हैं। इनका सिर्फ एक काम होता है, रोड को एकदम क्लियर कराना, यानी रोड पर कोई भी पेडेस्ट्रियन, बाइक या कार नहीं होनी चाहिए। ये पुलिस वाले यूएस प्रेसिडेंट की सीक्रेट सर्विस के जवान नहीं होते हैं, बल्कि लोकल एरिया के पुलिस डिपार्टमेंट से होते हैं। उसके बाद दोस्तों, जब काफिला शुरू होता है तो इसमें सबसे आगे जो कार होती है इसे पायलट कार कहा जाता है। ये काफिले को लीड करती हुई चलती
होती है। इस कार के पीछे 2 और कार होती हैं। ये शेवरोले की एसयूवीज पायलट कार की सब्स्टिट्यूट होती हैं, यानी अगर सबसे आगे वाली कार को कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये कार यूएस प्रेसिडेंट के काफिले को लीड कर सकती हैं। सबसे पीछे की 2 गाड़ियां भी पीछे से यूएस प्रेसिडेंट के काफिले की सुरक्षा कर रही होती हैं। इस काफिले में दोस्तों आपको एक स्पेशल कार दिखती है जो पिकअप टाइप की होती है। इसका नाम है हैजार्डस मटेरियल्स मिटिगेशन यूनिट। ये ऐसा ट्रक होता है जिसमें ऐसे लोग और इक्विपमेंट्स होते हैं जो केमिकल, बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर अटैक में प्रेसिडेंट की सुरक्षा करेंगे। फिर होती है फोर्ड रोड रनर, काफी लंबी एसयूवी। ये एक चलता फिरता रेडियो सेंटर है। पूरे काफिले के कम्युनिकेशन के लिए यही कार जिम्मेदार होती है। सैटेलाइट से कनेक्शन हो या इंटरनेट से कनेक्शन, इस गाड़ी के थ्रू सब कुछ किया जाता है। फिर काफिले में आपको 2-3 एम्बुलेंस भी देखने को मिलेंगी। अब ये कोई नहीं जानता कि इन एम्बुलेंस के अंदर वाकई में डॉक्टर्स और मेडिकल टीम है या फिर जवान बैठे हैं, और ये एम्बुलेंस भी एक सिक्योरिटी कार है। इसके अलावा काफिले में कुछ पुलिस कार्स भी होती हैं, लेकिन काफिले के बीचों बीच में जो कार्स होती हैं वो इस काफिले का कोर मानी जाती हैं। पायलट कार्स के जस्ट पीछे मौजूद इन कार्स को सिक्योर पैकेज कहा जाता है। ये गाड़ियों का ग्रुप आजाद होता है, यानी ये अपने हिसाब से पोजीशंस को बदल सकता है। अगर इन्हें लगता है कि प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को खतरा है तो ये गाड़ियां अपनी पोजीशंस को भी अपने हिसाब से बदल सकती हैं और प्रेसिडेंट को अपने हिसाब से और सिक्योर जगह पर पहुंचा सकती हैं। इसमें एक कार का मेन फीचर होता है रेडियो सिग्नल्स को जाम कर देना, जो रिमोट से ऑपरेट हो सकने वाले एक्सप्लोसिव्स को बेकार कर सकती हैं। इसी सिक्योर पैकेज में प्रेसिडेंट के एडवाइजर्स और उनके डॉक्टर्स भी होते हैं। काफिले के बीच के बाद जो पीछे वाला एरिया होता है उसमें कुछ ऐसी कार्स होती हैं जिनमें से एक कार को कहा जाता है कैट, यानी काउंटर असॉल्ट टीम। इसका काम होता है कि अगर प्रेसिडेंट के काफिले पर कोई हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई करना। सबसे इम्पोर्टेंट, इस काफिले में 2 लिमोजीन कार होती हैं। यही प्रेसिडेंट की कार है। ये बार बार अपनी जगह बदलती रहती हैं और कोई नहीं जानता कि इन दोनों में से किस कार में प्रेसिडेंट है। ये कार्स इतनी ज्यादा सिमिलर बनाई जाती हैं कि इनकी नंबर प्लेट भी सेम होती है, ताकि दूर से अगर कोई देख भी ले कि प्रेसिडेंट दोनों में से किस कार में है तो भी वो ये बता ही नहीं पाएगा कि प्रेसिडेंट किस कार में है, क्योंकि नंबर सेम है और बार बार कार अपनी पोजीशंस को भी बदल रही होती है। पर दोस्तों केवल यही प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी नहीं है। इस लाइनअप में जिस लिमोजिन में प्रेसिडेंट बैठते हैं उसे बीस्ट कहा जाता है। ये कार वाकई में बीस्ट ही है। ये कार चलता फिरता बंकर है। दुनिया की सबसे लग्जरी और सबसे सुरक्षित गाड़ी यही है। ये काफी कंफर्टेबल होने के साथ साथ काफी ज्यादा सिक्योर बनाई जाती है। इसे बनाती है कैडिलैक कंपनी और इसका नाम है कैडिलैक 1। ऐसी कार आप खरीद नहीं सकते, हालांकि मॉडिफाई करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, क्योंकि ये कार स्पेशली यूएस प्रेसिडेंट के लिए ही बनाई जाती है। इसे बनाने में $1.5 मिलियन यानी तकरीबन 12 करोड़ रुपए का खर्च आता है। ये कार इतनी ज्यादा भारी है, इस कार में चारों तरफ 8 इंच मोटी परत लगाई जाती है कि इसे नॉर्मल कार सस्पेंशन संभाल ही नहीं सकता। इसीलिए इस कार को मॉडिफाइड ट्रक के फ्रेम में बनाया जाता है। इस कार में जो विंडोज लगी होती हैं वो 5 इंच मोटी होती हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट अंदर से खुद चाह कर भी नहीं खोल सकते, क्योंकि इन्हें खोलने का कोई रास्ता ही नहीं होता। पूरी यूएस प्रेसिडेंट में केवल ड्राइवर के साइड की विंडो थोड़ी सी खोली जा सकती है, वो भी इसलिए कि अगर कोई केमिकल अटैक होता है तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम प्रेसिडेंट को ना हो। ये कार अपने आप में एक टैंक है, क्योंकि इसमें खुद की सिक्योरिटी के लिए सभी चीजें मौजूद हैं, जैसे कि रॉकेट लॉन्चर, नाइट विजन एबिलिटी, टीयर गैस, बहुत सी गन्स, ऑक्सीजन। इसके अलावा प्रेसिडेंट के ब्लड ग्रुप का ब्लड भी इस कार में मौजूद होता है, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट को हॉस्पिटल जाने से पहले ही ब्लड चढ़ाया जा सके। ये कार चारों तरफ से इतनी मोटी मोटी परतों से घिरी हुई है कि इसके अंदर का माहौल बहुत ज्यादा शांत होता है और बाहर की कोई भी आवाज इसमें सुनाई नहीं देती। इसीलिए बाहर से सिक्योरिटी टीम जब अंदर कांटेक्ट करती है तो उसका केवल एक रास्ता होता है, वो है रेडियो कम्युनिकेशन। और दोस्तों अगर इस कार के टायर्स को पंक्चर भी कर दिया जाए, वैसे तो वो आसानी से पंक्चर भी नहीं होंगे, तो भी ये कार रिम पर ही चल सकती है। कुछ इस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी की जाती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं दुनिया भर के और भी 10 सिक्योर लोगों की सिक्योरिटी और उनके काफिले को देखना, तो आप राइट साइड में दिए गए कार्ड पर क्लिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।